Shri Education। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब अनुसूचियां की बात आ गई, अब शेड्यूल की बात आ गई है। तो अभी याद रखिए 12 शेड्यूल है, ठीक है। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो स्टार्टिंग में जो हमारा संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, मगर अभी जो है 12 अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई है। मैं आपको बताता हूँ कब कब जोड़ी गई हैं। पहले अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन इसके देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारे जो 12 शेड्यूल है, ये सारे जो है हमारे 12 शेड्यूल है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो पहला शेड्यूल है, देखिए फर्स्ट शेड्यूल, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का इसमें वर्णन किया गया पहले में। सेकंड वाले में क्या है, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, चीफ जज, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मतलब इन सभी की क्या है, सैलरी के बारे में ये है सेकंड शेड्यूल। मतलब आप मान लीजिए कि जो मुख्य हमारे पदाधिकारी हैं उनकी जो वेतन और भत्ते की इसमें शेड्यूल में ये व्याख्या की गई है। और थर्ड शेड्यूल जो हमारा है, थर्ड अनुसूची है, वो शपथ के बारे में, ठीक है, ओथ के बारे में है। मतलब जैसे राष्ट्रपति है, जो भी मंत्रिमंडल है, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख किया गया, मतलब इनको कौन शपथ दिलाएगा, जैसे भी मतलब पूरे शपथ के बारे में इनका वर्णन किया गया। और फोर्थ शेड्यूल में जो है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं उसका अलोकेशन, उसको अलोकेट किया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये याद रखिए, हिंदी में राज्यसभा में जो स्थानों का जो आवंटन है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में किए जाने का इसमें उल्लेख पूरा किया गया है। और फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारा, देखिए पांचवा शेड्यूल ये भी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। मतलब जो हमारे शेड्यूल एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख जो है वो फिफ्थ वाले में किया गया है। और सिक्स वाले में क्या, प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये याद रख लीजिए, जो छठी अनुसूची है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो राज्य हैं उनकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में पूरी जानकारी दी गई है सिक्स वाले में, ठीक है। अब सातवां देखिए क्या है कि ये जो सातवां है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया, ठीक है। उसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली क्या है, यूनियन लिस्ट, मतलब संघ सूची है। दूसरी राज्य सूची है। और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची है, ठीक है। जो यूनियन मतलब संघ सूची है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अधिकार का वर्णन किया गया है। स्टेट सूची मतलब राज्य सूची में उसकी पावर का, स्टेट पावर का। और जो हमारी समवर्ती सूची है उसमें दोनों का, जो जिसपे दोनों का अधिकार है, जिन क्षेत्रों पर दोनों का अधिकार है, वो पूरा डिस्कस किया गया है, ठीक है, पूरा उसमें। और एट्थ शेड्यूल ये हमारा लैंग्वेज के लिए, ठीक है। आठवीं जो अनुसूचियां हैं ये किसके लिए, लैंग्वेज के लिए। इस समय जो है 22 लैंग्वेज है, टोटल कितनी है, 22 लैंग्वेज है अभी। तो जो हमारा पहला वो आया था, जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बन के आया था, जो मूल रूप से हमारा संविधान बना था, उसमें 14 भाषाएं थी। तो 8 भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया इसमें, कि जो सिंधी लैंग्वेज है वो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में जोड़ी गई थी। और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें ये लैंग्वेज जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। मगर जो 92वां संशोधन हुआ था, 92 वाला, वो 2003 में हुआ था। उसमें कौन कौन सी ऐड की गई थी, उसमें मैथिली ऐड की गई थी और संथाली ऐड की गई थी और बोडो ये और डोगरी जो है, डोगरी जो ये ऐड की गई थी, ठीक है, जो 92 संविधान संशोधन हुआ था उसमें। तो ये हमारे 8 शेड्यूल थे पहले, मगर जो 4 शेड्यूल है बाद में जोड़े गए हैं। 9वां शेड्यूल देखिए ये कब जोड़ा गया, जो हमारा भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब ये जोड़ा गया है। और ये जो 9वां संविधान संशोधन है, मैं आपको ये बताता हूँ ये किस लिए है। ये जो लैंड टेन्योर, मतलब जो हमारा भूमि सुधार संबंधी एक्ट का उल्लेख सब है इसमें किया गया है। लैंड टैक्स, जैसे रेलवे, इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये जो है हमारा 9th शेड्यूल में इसका वो किया गया उल्लेख। अब याद रखना आपको कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट में अभी नहीं है, ठीक है। अभी फंडामेंटल राइट में क्या, प्रॉपर्टी अधिकार नहीं है।
और 10वां जो है ये 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1985 में हुआ था, ये दल बदल संबंधी है। ठीक है, दल बदल संबंधी है। कंटेंट्स प्रोविजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। और जो हमारा 11वां शेड्यूल है उसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसमें जो पंचायती राज्य का पूरा जो अधिनियम है वो वर्णन किया गया है। और 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में ही हुआ था, इसमें 12वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1992 में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये किस लिए? नगर पालिकाओं की शक्तियों का पूरा इसमें वर्णन किया गया। म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसकी जो पूरी पावर इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये 12 अनुसूचियां आपको याद रखनी है। 8 पहले से थी, 4 बाद में जोड़ी गई है। ये आपको याद रखना कब कब जोड़ी गई है। ये याद रख लीजिए कि कौन कौन से संविधान संशोधन में, कौन कौन से अमेंडमेंट में। पहला अमेंडमेंट में 9th वाला, 10वां जो है वो 52वां जो अमेंडमेंट हुआ था। 73वें अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था? 11th शेड्यूल। और 74वें में 12th जोड़ा गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन है आपके वो किस प्रकार के हैं। वर्तमान में पूछा गया है तो कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां थी? पहले मतलब जब संविधान सभा जो हुई थी उसमें उसके द्वारा अंतिम रूप से पारित केवल 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे। बाद में 4 जोड़े गए, हमने आपको बता दिया। 52वें संशोधन जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सी जोड़ी गई थी? 52वें जो संविधान संशोधन में आपको याद होगा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची थी ये कब जोड़ी गई थी? ये पहला संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 1951 में हुआ था। जबकि जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था उसमें 10वीं जोड़ी गई है। और 11वीं जो जोड़ी गई है वो 73वां संविधान संशोधन है। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 12वां जो अनुसूची थी ये कब जोड़ी गई थी? ये 74वें संविधान संशोधन में, 74वें अमेंडमेंट में, ये भी 1992 में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना आपको। 74वें संविधान संशोधन में आपको मालूम हो गया होगा कौन सा है। 74वें में आखिरी जो अनुसूची है 12वीं वो हो जाएगी। 11वीं ये 73वें में, याद रखिएगा। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, ये भी याद रख लीजिए। किस संविधान संशोधन में के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो बार बार करने का आपको फायदा भी हो जाएगा, याद रहेगा। तो पहले संविधान संशोधन में 9वीं जोड़ी गई है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम में है भैया। पहले में जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। तो ये क्या है? भारतीय संघ और शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है पहले अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का उल्लेख। भैया 8वीं अनुसूची का उल्लेख है, देख लीजिए। राज्यसभा की सीटों का आवंटन के साथ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सभा की सीटें हैं वो चौथी इसमें इसका पूरा विवरण है, चौथी शेड्यूल में। संघ राज्यों और समवर्ती सूची के साथ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची, ये सूची और समवर्ती सूची, ये 7वां जो शेड्यूल है उसमें इसका वर्णन किया गया। यस, बिल्कुल सही है। भाषा के साथ 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत की भाषाओं जिसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले कितनी थी? 14 थी। बाद में अभी करंट में कितनी हो गई है? अभी 22 हो गई हैं। पहले मतलब जब हमारा पहले जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषाएं हो गई हैं। और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ ये इसका उल्लेख किस शेड्यूल में है? ये 10वें शेड्यूल में है। ठीक है, 10वां शेड्यूल जो कि 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में तब जोड़ा गया है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का सूची है? मतलब राज्यसभा की जो सीटें हैं उसका जो उल्लेख किसमें है ये पूछा जाए, ये चतुर्थ में है। ठीक है, याद रखिए, राज्यसभा की सीटें आ जाए किसी तरीके से तो चौथा अनुसूची है। भारतीय संविधान में ये बताया गया कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो चारों में कौन सा ही हो जाएगा? 12 अनुसूचियां हैं।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में? अभी हमने आपको बताया कि दल बदल संबंधी ये 10वीं अनुसूची में, जो कि जोड़ी गई है बाद में, जब 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, तब ये जोड़ी गई है। ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा आपको याद रहेंगी। संघ की भाषाएं जो हैं ये किस में है? ये 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद देखिए संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो जो छठी है उसमें क्या था? असम था। हमने आपको बताया था ना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो वहाँ की जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के पूरे विषय में जानकारी दी गई है। असम है, मेघालय ये भी है, त्रिपुरा भी है, मणिपुर नहीं है। तो याद रखिए मणिपुर नहीं है। इस तरीके से आप याद कर लेंगे उन नामों को, तो कोई भी ऑड नेम आएगा आप ऐसे टिक कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, जो 11th अनुसूची है वो पंचायती राज से है भैया। ठीक है, पंचायती राज से। ये कब जोड़ी गई थी? ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था, तब जोड़ी गई थी। ठीक है, और नगर पालिका वाला हो जाएगा आपका 12वीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन है? चौथी अनुसूची आपको याद हो, अभी हमने बताया, तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों के बारे में है। तो इनमें देख लीजिए कौन सी है। तो इनमें से राज्यसभा की सीटें कहाँ है? ये देखिए, राज्यसभा के स्थानों आवंटन से संबंधित, उपबंधों से संबंधित अंतर्गठित है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की सीटों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहला है, राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। कौन सी पहली सूची है ये? तो पहली सूची यही थी ना, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया, उसमें ये सब आया था। उसके नाम का जो चेंज करना उसी के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नया राज्य का सृजन करना है, मतलब नया राज्य बनाना है या नामकरण करना है, तो पहली अनुसूची है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में मतलब क्या है? 9वीं अनुसूची कब ऐड की गई ये पूछा गया। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन में हुई है, जो कि 1951 में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो ये राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, यही आंसर है। तो याद रखिएगा, रट लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5वीं अनुसूची, क्योंकि 5वीं अनुसूची हमारी यही थी। 5वीं अनुसूची में क्या था? जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख पूरा किया गया है 5वीं शेड्यूल में। ठीक है, तो भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूचित में दल बदल विरोध? तो दल बदल वाला कौन सा हो जाएगा? वो 10वीं अनुसूची है, जो कि जोड़ी गई थी कब? 52 जो अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1985 में। बार बार आपको याद मैं करवा के छोड़ूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फेसबुक पेज जो हमारा है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डेली डेली क्वेश्चन आपको मिलते रहें। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।